कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का सैड होके नेबर के पास खड़ा हुआ होता है। वहाँ पे एक टेलीफोन होता है तो वो उससे लाइफलाइन में कॉल करता है। एक्चुअली लाइफलाइन एक संस्था है जहाँ पे कि परेशान लोगों को कंसोल किया जाता है। तो लड़का फ़ोन करके बोलता है कि मेरा एक गर्लफ्रेंड था और वो उसका डेथ हो गया है, तो मैं उसे बहुत सारे बात बोलना चाहता था, तो अगर मैं यहाँ से जंप करूँगा तो क्या मैं उसे बहुत सारी बातें बता सकता हूँ क्या। तो दूसरी तरफ जो होती है एक लड़की कॉल रिसीव करती है, उसका नाम होता है बेक्सी। तो वो हमारे स्टोरी का लीड होती है। तो वो सब जो लड़के का जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। तो वो बोलती है कि तुम्हें जो भी कुछ अपने गर्लफ्रेंड को बोलना है वो सब कुछ तुम मुझे बोल दो, तो मैं डेफिनेटली उसे बोल दूंगी। ये हमें बेक्सी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जो कि 27 ईयर की लड़की है और उसे कैंसर हुआ है जो कि 3rd स्टेज में है। तो डॉक्टर उसे एटलीस्ट 3 मंथ का टाइम दिए हुए हैं। और उसका फेवरेट आइडल जो है वो जीसोल है। तो उसका लास्ट विश जो है वो कि जीसोल के साथ वो डेट करना चाहती है। फिर कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि बेक्सी जो है वो टीवी पर जीसोल का इंटरव्यू देख रही होती है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर जब इंटरव्यू खत्म हो जाती है तो वो दुखी होकर बोलती है कि काश मैं तुम्हारे साथ डेट कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट डे बेक्सी जो है वो अपने फ्रेंड योंगजू से मिलने के लिए जाती है, जो कि एक मॉन्क होती है। वहाँ पे योंगजू पूछती है कि तुम्हारा जो 3 मिलियन वॉन का जो इंश्योरेंस का पैसा है उसके बारे में कुछ सोची है क्या, और बहुत सारी ऐसा आइडियाज़ देती है जिससे वो जिसोल के साथ डेट कर सकती है। लेकिन बेक्सी जो होती है उसको अपना लव स्टोरी एक ड्रामा की तरह चाहिए होता है। तो वो बोलती है अगर जिसोल नहीं तो उसके तरह दिखने वाला कोई भी लड़के के साथ वो डेट करना चाहेगी। तो वो घर आके अपने जो हिट लिस्ट है उसमें से सारा जो विश है उसको क्रॉस कर देती है और जो जिसोल के साथ डेट का जो विश है सिर्फ उसी को ही रखती है। और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जिसमें कि वो मेंशन करती है जो भी जिसोल की तरह दिखने वाला लड़का अगर उसके साथ 3 मंथ डेट करेगा और प्रिटेंड करेगा जिसोल की तरह तो वो उसे 3 मिलियन वॉन देगी। फिर उसे डेटिंग साइट पर पोस्ट कर देती है। फिर उसे बहुत सारे लड़कों का मैसेज आता है। नेक्स्ट डे वो और योंगजू मिलके सबका इंटरव्यू लेते हैं, पर कोई भी जिसोल की तरह नहीं होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो जो कि दोंगजुन होता है, वो एक एक्टर होता है और वो ऑडिशन देने के लिए गया होता है। कुल जोसोल की तरह दिखता है लेकिन उसे सीन का एक्टिंग करना नहीं आता है। तो डायरेक्टर उसे बोलते हैं तुम जिसोल का डुप्लीकेट वाला रोल क्यों नहीं करते, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। दरअसल दोंगजुन को सब लोग फेक बोलते हैं, तो वो अपना खुद का कुछ करना चाहता है, खुद कुछ बनना चाहता है, किसी का डुप्लीकेट नहीं, किसी का फेक नहीं, वो रियल दोंगजुन बनना चाहता है। तो अपने फेस से बहुत नफरत करता है, प्लास्टिक सर्जरी करना चाहता है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है लेकिन डॉक्टर उसे बोलते हैं कि 30 मिलियन वॉन लगेगा। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योंगजू जो बेक्सी से जॉब छोड़ने के बारे में बोलती है क्योंकि उसका तबीयत थोड़ा बिगड़ने लगी होती है, लेकिन वो बाद में बोलकर वहाँ से चली जाती है।